Class 10th students, today I will teach you the concept of DC generator. So here in this book the diagram of DC generator is given. So in this diagram this is horseshoe magnet, two poles, north pole and south pole of a horseshoe magnet, permanent magnet. A rectangular coil is situated in between these two poles of the horseshoe magnet, and this horseshoe magnet which is connected to the slip rings R1 and R2, and these rings are connected to brushes B1 and B2, and the shaft is going in between the rectangular coil. So carbon brushes is connected to the galvanometer. This is positive and this is negative, positive terminal and negative terminal of the galvanometer. So brushes B1 and B2 are connected to the galvanometer. B1 brush is at positive and B2 brush is at negative. So in the DC generator current is one directional only, means the graph of the current in DC generator is straight line, like that, straight line. So we will apply the Fleming's right hand rule. This is the direction of current, motion of conductor, and this is the field. Motion, field and current, Fleming's right hand rule. This is the rectangular coil, rotation of the coil एंटी क्लॉकवाइज. तो बेटा इसमें वैसे ही होगा, कॉइल जो है वो रोटेट करेगी, ठीक है, रोटेट करेगी. इसके बीच में ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगी और इस इंड्यूस करंट की वजह से कॉइल मूव करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी. और इसमें जो करंट हमें मिलेगी वो करंट ओनली वन डायरेक्शनल होगी, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में होगी, सीधा आएगा ग्राफ इसका. सो दिस इज द डीसी जनरेटर. यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक, एंड दिस द डायग्राम इज मतलब ऑलमोस्ट सेम टू द एसी जनरेटर. एसी जनरेटर का जैसा डायग्राम है वैसे ही डीसी जनरेटर का है, बट इसकी जो ये जो रिंग्स और ब्रशेज हैं इसकी जो डायरेक्शन है देखो ये डिफरेंट है एसी जनरेटर के केस के ऑपोजिट. अब बेटा हम इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स. इसमें हम बेटा क्या देख रहे हैं, ये टू कॉइल्स हैं. दिस इज़ कॉइल ए एंड दिस इज़ कॉइल बी, ठीक है. कॉइल ए को हमने एक बैटरी से और एक स्विच से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है. ये जो कॉइल है ये कॉइल एक मतलब सिलेंडर सा है बीच में ना, उसके ऊपर हमने क्या कर रखी है, लपेट रखी है कॉइल जो है, ठीक है ना, तार को हमने लपेट रखा है और कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से और एक स्विच से. कॉइल बी में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है. अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम क्या करेंगे, कॉइल ए में जो बैटरी मतलब जो स्विच है इसको ऑन करेंगे, ठीक है. जैसे कि स्विच होता है बिजली का, उसको हम ऑन करते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे की का यूज़ करा जाता है, ठीक है. की को ऑन और ऑफ करेंगे. तो हमने जैसे ही मतलब इसको ऑन करा तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी. अब इस करंट की वजह से इस कॉइल में लगा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है. उसका डिफ्लेक्शन इस साइड आएगा, सपोज करो इस साइड आ रहा है डिफ्लेक्शन, तो करंट तो इसमें फ्लो हो रही है मगर डिफ्लेक्शन इसके गैल्वेनोमीटर में आ रहा है. यानी कि ये जो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से ये जो कॉइल बी है इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है ना. इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में जो है क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है और डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में. जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट की डायरेक्शन मतलब इसमें फिर डिफ्लेक्शन आएगा. जब करंट ऑन थी तो इसमें डिफ्लेक्शन आया था मगर डिफ्लेक्शन अदर साइड था, ठीक है ना. मतलब जीरो जो है ना पॉइंटर, जीरो पॉइंटर से इधर की तरफ आया था डिफ्लेक्शन. अब हम जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है ना, जीरो से इधर की तरफ आ जाएगा. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो है इस कॉइल की वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रही है. यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स. तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं. इसका मैं डायग्राम भेज रहा हूँ, इस डायग्राम को ड्रॉ कर देना, इसके डायग्राम को ड्रॉ करना और बेटा इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है. थ्योरी में तुम्हें शॉर्ट करके लिखवाऊंगा बेटा.